ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा हो, राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा हो, किसी विभाग की भर्ती परीक्षा क्यों न हो, इन भर्ती परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियों के मामले सामने आ रहे हैं। और इसके साथ ही कई सारी चीजें ऐसी भी सामने आ रही हैं जो कि पेपर लीक और गड़बड़ी से जुड़ी हुई नहीं, बल्कि पेपर बनाने को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि परीक्षा के बाद में सवाल डिलीट करने पड़ते हैं, कभी उसका आंसर बदलना पड़ता है, यानी कि अधिकारियों और विभाग की गलतियों की वजह से खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। और कई सारे अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि विभाग ने कुछ सवाल गलत डाल दिया या फिर उसका आंसर गलत डाल दिया। इसको लेकर के लगातार अभ्यर्थी परेशान होते हैं और कोर्ट जाना पड़ता है। आपत्तियां ली जाती हैं, लेकिन आपत्तियों के बावजूद भी समाधान कई बार नहीं होता है। तो ऐसे में इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है कि अधिकारियों और कर्मचारियों और एक्सपर्ट की गलती का खामियाजा राजस्थान के बेरोजगार युवा क्यों भुगते, उनकी क्या गलती है। तो ऐसा करने वालों जो गलतियां करते हैं पेपर लिखने में, उनकी जिम्मेदारी होती है, उनका काम ही परीक्षा करवाना होता है, पेपर बनाना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते। ऐसे में इसी को लेकर के हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अब देखिए, हाईकोर्ट ने भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में गलत प्रश्नों और दोषपूर्ण उत्तर कुंजी के मामलों को गंभीर मानते हुए कहा कि भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और शुद्धता सुनिश्चित होना जरूरी है। अदालत ने मुख्य सचिव को निर्देश भी दिए हैं कि कार्मिक सचिव की अध्यक्षता में आईएएस अफसरों की उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाए जो भर्ती परीक्षाओं के लिए एसओपी तैयार करे और संस्थागत सुधार किए जाए। जस्टिस आनंद शर्मा ने थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 लेवल 2 मामले में यामसिन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि गलत उत्तर कुंजी और त्रुटिपूर्ण प्रश्नों की लगातार घटनाएं योग्य और अभ्यर्थियों के करियर को प्रभावित कर रही है। जो योग्य अभ्यर्थी, ईमानदार अभ्यर्थी है, उनके करियर को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है, क्योंकि गलत आंसर एक्सपर्ट लिखते हैं, विभाग के स्तर पर गलतियां होती है और उसका खामियाजा बेरोजगार युवा और अभ्यर्थी भुगतते हैं। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि गठित कमेटी यह भी जांच करे कि लापरवाही या असावधानी से गलत प्रश्न पत्र अथवा उत्तर कुंजी तैयार करने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की क्या संभावना है। क्या उन पर कार्रवाई की जा सकती है जो पेपर लिखते हैं, जो सवाल लिखते हैं, जो तैयारी करते हैं पेपर को लेकर के, तो उन पर अगर कार्रवाई की जा सकती है तो वो भी होनी चाहिए कि अगर वो पेपर लिखते हैं, तैयार करते हैं, सवाल लिखते हैं, उसका उत्तर लिखते हैं, तो फिर उसमें गलती हो तो फिर उसके लिए भी जिम्मेदार वो लोग होने चाहिए, ना कि बेरोजगार युवा। अब देखिए, एक चीज और है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एक प्रश्न भी बदल सकता है सैकड़ों युवाओं का भविष्य। एक सवाल गलत होने की वजह से बहुत सारे लोग सीधे सीधे नौकरी से बाहर हो जाते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने एक खास बात कही। वो खास बात यह है कि भर्ती एजेंसियां राज्य की संस्थाएं हैं, वे परीक्षाओं में लापरवाही या अनौपचारिक रवैया नहीं अपना सकती। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में एक प्रश्न का अंक भी सैकड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य बदल सकता है। यानी एक सवाल भी सैकड़ों अभ्यर्थियों को नौकरी से हटा सकता है या फिर लगा सकता है, चयनित हो सकते हैं या अचयनित हो सकते हैं एक सवाल की वजह से। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और गलत सवाल लिखने और त्रुटि करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर भी बात कही। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।